क्या रुक सकता था मौत का तांडव? क्या रोकी जा सकती थी विनाश की लीला? क्या पूरी की जा सकती थी रूस की मांग? क्या जानबूझकर यूक्रेन को युद्ध में ढकेला गया? क्या विनाश के इस विभीषिका के लिए अमेरिका है जिम्मेदार? क्या कमजोर हाथों में है अमेरिका का नेतृत्व? क्या ट्रंप के मुकाबले बाइडेन कमजोर राष्ट्रपति हैं? क्या ट्रंप रोक सकते थे यूक्रेन पर हमला? क्या ट्रंप से डरते थे दुनिया के सभी देश? क्या इस वक्त अमेरिका को खल रही है ट्रंप की कमी? दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध की ज्वाला में जल रहे हैं। हर तरफ आग ही आग है। तबाही का मंजर हर ओर फैला है। लोगों की चीख पुकार सीने को चीर रही है। लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध को टाला जा सकता था? क्या अमेरिका के कमजोर शासन के चलते युद्ध की विभीषिका जली है? ऐसे कई सवाल हैं जो आजकल दुनिया में पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। परत दर परत हर तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि बाइडेन के शासनकाल में भी क्यों ट्रंप याद किए जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप उन सारे सवालों के जवाब से महरूम रह जाएंगे जो आपके मन में कौंध रहे हैं। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब तलाशना शुरू करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भले ही अब अमेरिका के राष्ट्रपति ना हो, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच चल रही युद्ध में उनकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। खासकर अमेरिका में उन्हें मुसीबत के इस घड़ी में याद किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तमाम चेतावनियों को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सेना को भेज दिया है। यही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन के सामने 3 बेहद कड़ी शर्तें रखी हैं और उसे मानने के लिए कहा है। पुतिन के इस आक्रामक रुख के बीच दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूसी राष्ट्रपति के सामने कमजोर पड़ गए हैं? क्या ट्रंप को दोबारा सत्ता से बेदखल करके अमेरिका ने गलती की? आखिर ऐसा क्या था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जो बाइडेन के पास नहीं है? आइए इसे समझते हैं। बाइडेन ट्रंप के मुकाबले कमजोर राष्ट्रपति हैं। क्या ट्रंप की सूझबूझ बाइडेन से बेहतर थी? दोस्तों, ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डगलस मरी का कहना है कि अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों से रूसी राष्ट्रपति और ज्यादा सशक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन का मानना है कि यूक्रेन एक कल्पित देश है जो रूस से ताल्लुकात रखता है। पुतिन ने अपने इसी दावे को आधार बनाकर रूसी सैनिकों में जोश भर दिया और उन्हें यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में जंग करने के लिए भेज दिया। इसके विपरीत अमेरिका का कमजोर नेतृत्व ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे रूस को युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही रोका जा सके। फ्रांस और दूसरे देशों के नेताओं ने गंभीर कूटनीति दिखाते हुए मॉस्को का दौरा किया, पुतिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। वो केवल बयानों से ही सारे तीर मारने की कोशिश करते रहे। मरी ने कहा कि पुतिन को घुटनों पर लाने का मादा केवल अमेरिका के पास है, लेकिन बाइडेन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सके, लिहाजा दुनिया जंग के ज्वालामुखी में जलकर राख हो रही है। बाइडेन की जगह अगर ट्रंप इस वक्त अमेरिका के शासक होते तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि उनके शासनकाल में पुतिन किसी भी देश में घुसपैठ नहीं कर सके थे। ट्रंप के दमदार नेतृत्व की वजह से पुतिन उनके व्हाइट हाउस में रहने तक हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सके, और जैसे ही ट्रंप हटे पुतिन ने अपना साहस दिखा दिया। मरी ने कहा कि पुतिन ने बाइडेन के इस कमजोर होती नस को पकड़ लिया है और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। मरी ने कहा कि पुतिन ने यह भी देखा कि अफगानिस्तान में जिस तालिबानी सत्ता के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था, आखिरकार बाइडेन ने उसे सत्ता सौंप दी, जिससे वहां पहले जैसे हालात हो गए। दुनिया भर में इसे लेकर अमेरिका की किरकिरी हो रही है। बाइडेन के ऐसे कमजोर फैसलों ने पुतिन को बल दिया। यही नहीं, यूक्रेन के मोर्चे पर बाइडेन कहीं भी बढ़त दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। बाइडेन ने यूक्रेन संकट को निपटाने के लिए कमला हैरिस को भेजा, लेकिन वो और भी ज्यादा बेकार निकली। वो मुद्दे को सुलझाने के बजाय और भड़का कर आ गई। ये बाइडेन सरकार की बड़ी असफलता थी। यही नहीं, यूक्रेन को भी मजबूत करने के लिए बाइडेन ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके, उसे युद्ध करने की गलती का एहसास करा सके। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक की बात का ट्रंप भी समर्थन करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो 21वीं सदी के एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने विदेशों में रूस की सैन्य कार्रवाई को नहीं झेला। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक स्मार्ट देश थे, अब हम एक मूर्ख देश हैं। ट्रंप ने तर्क दिया कि अपने चरम के दौरान रूस अमेरिका का सम्मान करता था, लेकिन जो बाइडेन को कमजोर शासक के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन ने पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिका की दयनीय वापसी को देखने के बाद ही यूक्रेन पर बेरहमी से हमला करने का फैसला किया।
पुतिन को एक स्मार्ट राष्ट्रपति बताते हुए ट्रंप ने कहा कि इस समय रूस बाइडेन की खुलेआम बैंड बजा रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या ये नहीं कि पुतिन स्मार्ट है, बेशक वो स्मार्ट है, लेकिन असली समस्या ये है कि हमारे नेता मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कहनी चाहिए थी। साथ ही उसे ऐसा अंजाम भुगतने की चेतावनी देनी चाहिए थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। यूक्रेन हमले के साइड इफेक्ट बताते हुए ट्रंप ने दुनिया को अगले युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी आगाह किया। उन्होंने दावा किया है कि अब अगला नंबर ताइवान का है। ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि यूक्रेनी क्षेत्र को स्वतंत्र पीपुल्स रिपब्लिक का मान्यता देने का रूस का कदम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को प्रेरित कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि जिनपिंग जल्द ही ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। हाल ही में चीन ने ताइवान को लेकर अपनी मंशा भी जता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इसी बात की चिंता जताई थी। पीएम जॉनसन ने कहा था कि चीन पूर्वी यूरोप में जारी यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा बयान देने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो चलिए आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव फिर से लड़ने वाले हैं। उन्होंने कई मौकों पर अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है। खुद रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद ट्रंप को अगले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार मान चुके हैं। माना यह जा रहा है कि वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण अगला चुनाव शायद न लड़े। ऐसे हालात में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को नया उम्मीदवार तलाशना पड़ेगा, जबकि उनके विपक्ष में खड़े होने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के पास पिछले 2 चुनावों का अनुभव होगा। लिहाजा ट्रंप अभी से अपने प्रचार में जुट गए हैं। इसके लिए वो ऐसे बयान भी दे रहे हैं जिससे उनकी चर्चा हमेशा होती रहे। दोस्तों, यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या फायदा हो सकता है और हमारे पड़ोसी चीन को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो हम सब जानते हैं कि ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया आयाम गढ़ा जा रहा था। दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में होते थे, लेकिन जब से बाइडेन ने सत्ता संभाली है, भारत और अमेरिका के रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए हैं। बाइडेन और पीएम मोदी की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि ट्रंप और पीएम मोदी की हुआ करती थी। बाइडेन प्रशासन भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर ज्यादा सजग नहीं है, लिहाजा भारत भी उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ जुड़ने में किसी भी देश को गर्व होता है। लेकिन शायद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाग्य में ये खुशनसीबी नहीं लिखी है। दोस्तों, जहां तक हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की बात है तो ट्रंप के शासनकाल में चीन की भारत की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि ड्रैगन जानता था कि भारत से पंगा लेने का मतलब है अमेरिका के छत्ते में हाथ डालना। लिहाजा उसने ऐसा कोई काम करने की हिमाकत भी नहीं की जिससे भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचे। लेकिन ट्रंप के हटते ही उसने अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए। सीमा पर वो लगातार हिमाकत कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि मां भारती के वीर सपूत उसे ऐसे सबक सिखा रहे हैं कि बाप बाप चिल्ला रहा है। अगर ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो निश्चय ही इसका फायदा भारत को होगा और उसकी ताकत में इजाफा होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी तो वैसे भी कोई औकात नहीं है। वो कभी अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है तो कभी चीन के टुकड़ों पर। हर जगह उसे दुत्कार दिया जाता है। बावजूद इसके वो हर जगह दुम हिलाता रहता है, जीभ निकालकर लार टपकाता रहता है, पैसे की भीख मांगता रहता है। लेकिन आतंकिस्तान का असल चेहरा दुनिया जानती है, लिहाजा अमेरिका अब उसे घास नहीं डाल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत से चिढ़ने वाला चीन उसे मदद करता रहता है, लेकिन इसके पीछे भी उसकी एक गहरी चाल है जिसे पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। चालबाज चीन पाकिस्तान को मदद करके परोक्ष रूप से उसे पंगु बना देना चाहता है। ऐसा पंगु जो अपने पैरों पर एकदम भी चल ना सके, उसे हर कदम पर चीन की बैसाखी की जरूरत पड़े। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।